हेलो स्टूडेंट्स, मशक 1.2 का हम सॉल्यूशन देख रहे हैं और क्वेश्चन हमारा 3 है आज, जिसको हम हल करने जा रहे हैं। और क्वेश्चन 3 में क्या है, मशक 1.2 का तीसरा क्वेश्चन ये है, कहता है कि अगर x की वैल्यू 3 जमा 8 का जज़र हो तो दजैल की कीमतें मालूम करें। पहला इसका पार्ट है कि x जमा 1/x मालूम करें। तो हमारे पास ये दिया हुआ है कि x किसके बराबर है, x बराबर है 3 जमा 8 का जज़र। ये हमारे पास वैल्यू दी हुई है। तो हमने x जमा 1/x मालूम करना है। इसके लिए फिर हमें क्या चाहिए, अगर x दिया हुआ है तो हमें चाहिए 1/x, यानी 1/x चाहिए हमें। तो 1/x को मालूम करने के लिए हम क्या करते हैं, इस x का रेसिप्रोकल लेते हैं। तो वो बनता है हमारे पास 1/x बराबर है 1/3 प्लस √8, यानी 1/3 जमा 8 का जज़र। ये हमारे पास बनता है। अच्छा, अब हमें मखरज को नातिक भी बनाना है। तो मखरज को नातिक बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, ये साइन नीचे वाला जो है तब्दील करके, चेंज करके इसको मल्टीप्लाई करना होगा ऊपर नीचे। तो हमने क्या किया, 3 प्लस √8 को हमने इसका साइन चेंज करके हमने ज़रब दिया 3 माइनस 8 का जज़र ओवर 3 माइनस 8 का जज़र। ये हमने क्यों किया, ताकि हमारे पास नीचे वाली जो मखरज की वैल्यू है, नीचे वाली रकम की वैल्यू है, जो हमारे पास मखरज की वैल्यू है वो हमारे पास नातिक बन जाए, जज़र के बगैर बन जाए। तो क्या होगा, 3 माइनस √8 जो है ये ज़रब होगा, मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ। तो ये हमारे पास 3 माइनस √8 बनेगा। और नीचे वाला अगर आप देखें तो 3 प्लस √8 मल्टीप्लाई 3 माइनस √8 बन रहा है, यानी ये हमारे पास फार्मूला बन रहा है a प्लस बी ज़रब a माइनस बी। तो ये क्या बनेगा, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। और ऊपर वाली वैल्यू तो वैसे ही वही आएगी जो ऊपर लिखी हुई है 3 माइनस √8, क्योंकि 1 के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद वही वैल्यू आएगी, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। तो हमारा इससे अगला स्टेप क्या होगा, ऊपर शुमार कुनिंदा में वही 3 माइनस √8 आएगा। 3 का स्क्वायर जो है वो 9 होता है, 3 का मुरब्बा, और 8 का ये स्क्वायर रूट से कैंसिल होगा, जज़र मुरब्बा कैंसिल हो के 8 बन जाता है। तो 9 माइनस 8 करने से 1 बचता है जी। हमारे पास 1/x की वैल्यू 3 माइनस √8/1, ठीक है, आ गया हमारे पास। अभी 1/x की वैल्यू आ गई, जो कि x प्लस 1/x निकालने के लिए ज़रूरी था। तो हम लिखते हैं x प्लस 1/x बराबर है, पहले x की वैल्यू लिखी 3 जमा 8 का जज़र, फिर हमने प्लस लिखा और 1/x की वैल्यू लिखी 3 माइनस 8 का जज़र। तो क्या होता है कि ये जो 8 का जज़र है इसका साइन माइनस है यहाँ पे, और इधर प्लस का साइन है। तो ये दोनों ऑपोजिट साइन है, मुखालिफ साइन है। तो हम क्या करेंगे, इनको कैंसिल आउट कर देते हैं। इनको कैंसिल आउट करने के बाद हमारे पास 3 जमा 3 बच जाता है, 3 प्लस 3 6 होता है। तो हमारे पास जो x प्लस 1/x है उसकी वैल्यू आ जाती है 6। ये हमारा पहला पार्ट था क्वेश्चन 3 का। क्वेश्चन 3 का दूसरा पार्ट है x माइनस 1/x। तो इसको हमने क्या करना है, इसको हमने माइनस करना है, दो वैल्यूज़ को हमने माइनस करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। उसके लिए क्या हमारे पास है कि जो x की वैल्यू है वो क्या है, 3 प्लस 8 का जज़र यानी √8 माइनस जो 1/x है उसकी वैल्यू क्या है, ब्रैकेट में हमने लिखी 3 माइनस √8, यानी ये 1/x की वैल्यू है, और ये हमारे पास क्या है, ये x की वैल्यू है। जब हम ये ब्रैकेट ओपन करेंगे तो क्या होगा, साइन अंदर सब के चेंज हो जाएंगे। जो प्लस का 3 है वो -3 हो जाएगा, और जो -8 का जज़र है वो प्लस का हो जाएगा। तो क्या होगा, -3 और +3 कैंसिल हो जाएंगे, और ये हमारे पास 8 का जज़र 2 ज़रब 8 का जज़र बन जाएगा, यानी 2 इंटू √8 बन जाएगा हमारे पास। तो x माइनस 1/x बराबर है 2 इंटू √8। ये हमारे पास दूसरे पार्ट का हमारे पास आंसर है।
तीसरा जो हमारे पास है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x²। अब हमारे पास चूँकि दिया हुआ है, ये हमने मालूम किया है कि x प्लस 1/x बराबर है 6 के। ये हमने पिछले पार्ट में, पहले जुज़ में हमने मालूम किया है कि x प्लस 1/x करने से 6 आता है। तो हम क्या करने लगे, हम दोनों तरफ मुरब्बा लेते हैं जी, क्योंकि हमने फाइंड क्या करना है, हमने फाइंड करना है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x²। तो हमें मुरब्बे की ज़रूरत है, दोनों तरफ हमें स्क्वायर लेना है, फाइंड करना है। तो हम दोनों साइड पे स्क्वायर ले लेते हैं। अच्छा, अब जो स्क्वायर हमने लिया उसको हमने सॉल्व भी करना है, उसको हमने ओपन भी ब्रैकेट को करना है। तो हमारे पास क्या होगा, पहली वैल्यू का स्क्वायर प्लस दूसरी वैल्यू का स्क्वायर प्लस 2 पहली वैल्यू फिर दूसरी वैल्यू, ये हमारे पास a प्लस बी का होल स्क्वायर जो होता है उसका फार्मूला है। और दूसरी साइड पे 6 का स्क्वायर क्या होता है, 6 × 6। तो क्या होगा, x से कैंसिल हो जाएगा, 2 रह जाएगा, बाकी x स्क्वायर वैसे आ जाएगा, 1/x² भी आ जाएगा, और 6 बार 36, 6 6 36 होता है। तो ये जो 2 है जो ऐड हो रहा है इधर लेफ़्ट साइड पे, इक्वल के लेफ़्ट साइड पे जो ऐड हो रहा है उसको हम दूसरी साइड पे शिफ्ट करेंगे तो वो माइनस हो जाएगा। ठीक है, जैसे 36 - 2 करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, x² प्लस 1/x² इक्वल टू 34 आएगा। ये हमारा तीसरे पार्ट का आंसर है। और तीसरे पार्ट में हमने क्या करना था, फाइंड क्या करना था, x² प्लस 1/x², ये फाइंड करना था हमने, यानी हमने स्क्वायर फाइंड करना था वैल्यूज़ का। तो ये हमारे पास 34 इसका आंसर आ गया। चौथे पार्ट पे आ जाएं जी। चौथा पार्ट ये कहता है कि x² माइनस 1/x² फाइंड करें। हमारे पास एक फार्मूला है कि x² माइनस 1/x² किसके इक्वल होता है, वो इक्वल होता है x माइनस 1/x इंटू एक्स प्लस 1/x। यानी इन दोनों को अगर ज़रब दें तो हमारे पास x² माइनस 1/x² की वैल्यू आ जाती है। तो ये हमने फार्मूला लगाया क्योंकि हमारे पास x माइनस 1/x की वैल्यू भी मालूम है हमें, और x प्लस 1/x की वैल्यू भी हमें मालूम है। ठीक है, इसलिए हम इसको ईज़िली सॉल्व कर सकते हैं इस फार्मूले के ज़रिए। तो क्या होगा जी, 2√8 को जब हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास इसका फाइनल रिजल्ट आ जाएगा, फाइनल आंसर आ जाएगा। अच्छा, वो कैसे होगा, अब √8 के साथ तो 6 मल्टीप्लाई नहीं होगा क्योंकि इसके ऊपर कोई रूट नहीं है, इसके ऊपर कोई जो है वो जज़र का साइन नहीं है। तो ये जज़र के साइन के बगैर वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई होगा, 6 मल्टीप्लाई होगा 2 के साथ, तो 6 2 12 √8 हो जाएगा। ये इसका आंसर है। पाँचवा जुज़ कहता है जी कि x4 प्लस 1/x4 फाइंड करें, यानी x की ताकत 4 जमा 1/x की ताकत 4 मालूम करें। तो हमारे पास जो तीसरा पार्ट था उसमें हमने फाइंड किया था कि x² प्लस 1/x² की क्या वैल्यू है, 34। पीछे हमने मालूम किया है कि ये 34 आता है। अब जो पीछे हमने वैल्यूज़ फाइंड किए हैं ना, हम उनको इस्तेमाल करेंगे इन पार्ट्स को हल करने के लिए, सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो 5 पार्ट को जो है 5वें जुज़ को हल करने के लिए हम पीछे जो वैल्यूज़ फाइंड किए हैं उनकी मदद लेंगे। तो हमारे पास x² प्लस 1/x² की वैल्यू 34 दी हुई है। हम दोनों तरफ मुरब्बा ले लेंगे क्योंकि हमें 4 वैल्यूज़ चाहिए, पावर 4 चाहिए, x पावर 4 प्लस 1/x पावर 4। ताकत 4 लेने के लिए हमें ज़रूरी है कि इसका हम स्क्वायर लें, इसका मुरब्बा लें दोनों साइड पे मुरब्बा लिया। फिर हमने क्या किया कि मुरब्बा खोला, तो मुरब्बा खोलने से क्या होगा कि इसका मुरब्बा खोलेंगे तो ये आएगा और इसका मुरब्बा खोलने से ये आता है। ठीक है जी, अब देखें तो हमारे पास ये 4, अच्छा तो क्या होता है जी कि जब इसका मुरब्बा पहले का खोलते हैं तो वो होता है x², और ये जो स्क्वायर है ये बाहर हमने रेड से लिखा, 1/x² को लिखा और इसका स्क्वायर बाहर लिखा, प्लस अंदर जो वैल्यू है x² उसको लिखा, फिर 1/x² लिखा। ठीक है, ये हमारा वही फार्मूला a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला फार्मूला है। ठीक है, यानी ये हमारे पास a वैल्यू है जो ब्रैकेट के अंदर है, ये a है, तो a का स्क्वायर प्लस ब्रैकेट के अंदर जो है वो b का स्क्वायर। ठीक है, और यानी ब्रैकेट के अंदर जो है वो b है, तो b का स्क्वायर प्लस 2, फिर ब्रैकेट के अंदर वाला a, ब्रैकेट के अंदर वाला b, तो a² प्लस b² प्लस 2ab, और ये किसके इक्वल है, 34 × 34 के। ठीक है, इसकी राइट साइड ये है।
तो ये स्केयर मल्टीप्लाई स्केयर करने से जब यानी ब्रैकेट के अंदर भी एक पावर है और उसके बाहर ब्रैकेट के बाहर भी पावर है तो वो पावर्स मल्टीप्लाई हो जाती हैं। तो 2 2 4 हो जाएगा, यहाँ पे 1/x 4 हो जाएगा, प्लस ये एक्स स्केयर मल्टीप्लाई 1/x स्केयर, ये कैंसिल हो जाएंगे तो हमारे पास 2 रह जाएगा। 34 को 34 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आता है 1156। तो हमारे पास ये जो 2 है इसको दूसरी साइड पर हम शिफ्ट करके माइनस करेंगे, क्योंकि इसकी हमें ज़रूरत नहीं है, हमें ज़रूरत है x4 + 1/x4 की ज़रूरत है। ठीक है, तो ये x4 हमारा आएगा और ये आएगा हमारा फाइनल 1/x4। और ये जब इसको हम माइनस करते हैं तो हमारे पास फाइनल रिज़ल्ट आता है x⁴ + 1/x⁴, और ये 1156 में से 2 निकालें तो 1154 आता है। ये हमारा इसका आंसर है जी। क्वेश्चन 3 का हमारा जो लास्ट पार्ट है, 6th पार्ट, वो ये कहता है कि x - 1/x का होल स्केयर का मुरब्बा फाइंड करें। अब चूँकि हमें ये मालूम हमने किया है पहले कि x - 1/x करने से जो रिज़ल्ट आता है वो आता है 2 × √8, 2 × √8 आता है। ये हमने पहले फाइंड किया है, पहले हमने मालूम किया ये। तो अब हमें इसका स्केयर चाहिए, इसी वैल्यू का सिर्फ स्केयर चाहिए। हमने दोनों साइड पे मुरब्बा लिया, दोनों साइड पे स्केयर लिया, मुरब्बा लिया, तो होता क्या है कि जो लेफ़्ट साइड है x - 1/x का स्केयर, इसको हमने सॉल्व नहीं करना, ओपन नहीं करना, इसको हमने वैसे ही रखना है जैसे है, क्योंकि यही तो हमने फाइंड करना है, यही हमारा है क्वेश्चन। दूसरी साइड का हमने स्केयर करना है, राइट साइड का। तो 2 का स्केयर करें तो 4 आता है, और 8 का जो जज़र है, स्केयर रूट है, वो 2 स्केयर से कैंसिल हो जाएगा, तो वो हमारे पास 8 बचेगा। तो 4 × 8 करने से, 4 × 8 करने से 32 आता है, और ये इसका 6th पार्ट का आंसर है 32। मशक 1.2 का चौथा क्वेश्चन हमारा 4th क्वेश्चन। अगर 8 - 3 × √2 ओवर 4 + 3 × √2 बराबर हो, इक्वल हो p + q × √2। ये इसके अगर इक्वल हो तो फिर ऐसा करें कि नातिक अदाद p और q की वैल्यू मालूम करें, p और q को मालूम करें। तो हमारे पास ये एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है, हमने इसको सॉल्व करना है और यहाँ से p और q की वैल्यू को फाइंड करना है। तो हमारे पास जो गिवन एक्सप्रेशन है वो क्या है, 8 - 3 √2 ओवर 4 + 3 √2 = p + q √2। ये हमारे पास गिवन एक्सप्रेशन है, हमने यहाँ p और q की वैल्यू को फाइंड करना है। हम क्या करेंगे कि हमारे पास जो लेफ़्ट साइड है इसको हम करेंगे रैशनलाइज, यानी इसको हम नीचे वाली वैल्यू का जो मखरज में है उसका साइन चेंज करके मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर नीचे। तो मल्टीप्लाई किया, देखें जब यहाँ पे साइन हम चेंज करेंगे तो ये 4 - 3 √2 बनेगा, ऊपर लिखा और नीचे भी वही लिखा। जो राइट साइड वाली वैल्यू है उसको हमने एंड तक सेम चलाना है, उसको हमने चेंज नहीं करना, वो वैसे की वैसे ही रहेगी। अच्छा, तो क्या होगा, अब ये जो हमारे पास है 8 - 3 √2, इसको हम सारे को मल्टीप्लाई करेंगे 4 - 3 √2 के साथ। ऊपर वाली वैल्यूज़ के साथ चारों मल्टीप्लाई होंगी, और नीचे वाली वैल्यूज़ एक फार्मूला बन रहा है a + b a - b। तो नीचे तो ये फार्मूला बन गया 4 का स्केयर यानी a का स्केयर माइनस b का स्केयर। ठीक है, ये हमारे फार्मूला बन गया। ऊपर हम देखेंगे 8 4 32 होता है, और जब 8 को हम 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 × √2 बनेगा, 8 3 24। फिर हम 3 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 होगा और √2 आएगा, और जब -3 को -3 के साथ मल्टीप्लाई किया तो +9, और √2 को मल्टीप्लाई किया तो √2 का स्केयर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद अब आप देखें कि ये 32 वैसे ही रखा। अब -12 और -24 दोनों के साथ √2 है, तो हमने इनको साइन एक जैसे हैं इसलिए हमने इनको ऐड किया, लेकिन वही साइन है जो उन दोनों का है, उसी साइन के साथ ऐड किया और हमारे पास 36 √2 बना। ये 9 और स्केयर रूट से कैंसिल होता है, 2 रह जाता है साथ, तो 9 × 2, तो 9 2 12 18, 9 2 18, 18 + 32 ये होगा, -36 √2 रह जाएगा, और नीचे 4 का स्केयर
16 और 3 का स्क्वायर 9 अंडर रूट 2 स्क्वायर रूट से कैंसिल 2 आएगा, तो बनेगा क्या 9 2 18। नीचे जो है 16 माइनस 18 बनेगा मखरिज में, ठीक है, जिसको हम डिनोमिनेटर कहते हैं, डिनोमिनेटर। राइट साइड पे हमारे पास p प्लस क्यू अंडर रूट 2 चलता आएगा, हर स्टेप में ये ऐसे ही चलेगा, ठीक है, क्योंकि हमें p प्लस क्यू इसको छेड़ना ही नहीं है। एंड पे सिर्फ जो है वो एक जब हमारे पास एंड वाला रिजल्ट होगा उससे हम एक जो है वो p और q की वैल्यू को डिड्यूस करेंगे, निकालेंगे। तो क्या बनता है जी, 32 प्लस 18 करने से 50 बनता है, और ये 30 माइनस 36 अंडर रूट 2 रहेगा, और 16 माइनस 18 करने से -2 बनता है, इक्वल टू p प्लस क्यू अंडर रूट 2। अब ये जो -2 है इसको मैंने 50 के नीचे भी लिखा अलग, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 36 के नीचे भी 2 लिखा अंडर रूट 2 के साथ। तो जब 50 को -2 पे डिवाइड करूँगा तो -25 आएगा, और जब 36 को 2 पे करूँगा तो 18 आएगा, और अंडर रूट 2 आएगा। अब यहाँ से हमें ये लगता है कि हमारे पास कुछ जो है वो एक जैसी शक्ल दिखाई देने लग गई है, और वो एक जैसी शक्ल क्या दिखाई दे रही है कि हमारे पास एक वैल्यू है जो अंडर रूट के बगैर है, दूसरी अंडर रूट के साथ है 18 अंडर रूट 2। राइट साइड पे भी p प्लस क्यू अंडर रूट 2 है, यानी एक जज़र के बगैर है, एक जो है वो उसके रूट यानी जज़र के साथ है। तो इससे हम ये नतीजा निकाल सकते हैं, रिज़ल्ट निकाल सकते हैं कि p जो है जो स्क्वायर रूट के बगैर है वो इक्वल है -25 के, और जो q जो स्क्वायर रूट के अंडर रूट 2 के साथ है, ठीक है, उसकी वैल्यू होगी 18। तो यहाँ से हम एक जो है वो रिज़ल्ट फाइंड कर सकते हैं, p की वैल्यू -25 और q की वैल्यू 18, ये p और q की यही वैल्यू है। अगर जो है आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारी जो है वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि यूट्यूब जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये वीडियो दिखाए और ज़्यादा लोग इससे फ़ायदा उठा सकें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया।